आता जाता कोई है ना आसपास से, वो बड़ी कठिनाई है। देखो कथा तो चीनी का वो मैं बोलता हूं ना, वो हाँ तार है साहब, लगी लगन तो घंटों, और अगर सुगर वाले लोग कहीं मिल गए दो चार आसपास में तो गई कथा। इसलिए कथा श्रवण का भी एक नियम है, ध्यान से सुनिए। आप हमें देखिए, मैं कल रात्रि को जो प्रसाद लिया उसके बाद अभी तक हमने जल भी नहीं पिया। अब हम जब यहां से जाएंगे 24 घंटे के बाद फिर जाके जल ग्रहण करेंगे, कुछ लेंगे। कोई वेग शरीर है, मलमूत्र का कोई वेग आपको परेशान न करे जिससे कथन और श्रवण में किंचित भी कहीं कोई तकलीफ हो, किंचित भी कोई बाधा आए। क्योंकि बैठ रहे हैं इतने महत्वपूर्ण चीज के लिए, श्रीमद् भागवत एक बार अगर जीवन में उतर गई तो जीवन के जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफें हैं, जिन जिन के लिए आप द्वार द्वार पर घूम रहे हैं, ये मन रूपी कुत्ता, कबीरदास कहते हैं कि द्वार द्वार घूम रहा है। ये मन रूपी कुत्ता द्वार द्वार घूम रहा है, पर दर दर दूर दूर होए, और हर दर पे दुरदुरा दे रहे हैं लोग, दूर 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 दूर। और एक बार जो गुरु चरण गहे तो फिर समक्ष राधा माधव ही होए। अगर गुरु चरणों में कहीं वो मन आ गया तो राधा माधव तुम्हारे समक्ष होंगे या उनकी गोद में तुम होगे। और श्रीमद् भागवत तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम करा देगी, गारंटी। कैसे करा देगी गुरुजी, तुम सुनो तो, न करा दे तो बताना। श्रीमद् भागवत की कथा सप्तम दिवस तक तुम्हें कृष्ण से प्रेम करा ही देगी। तुम कितने भी शुष्क होगे, कितने भी सूखे होगे, रूखे होगे, भूखे होगे, लेकिन निश्चित समझना श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का विरह तुम्हारे हृदय में रोम रोम में समा जाएगी। भैया सुनने की तो बात छोड़ो, अगर श्रीमद् भागवत का निमंत्रण किसी को मिल गया तो उसके विषय में कहते हैं कि अगर श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प किसी ने कर लिया कि सुनूंगा, बोलता उसी समय हमारा टेढ़ी टांग वाला कन्हैया उनके हृदय में घुस जाता है। बोतल में टेढ़ा टांग वाला आदमी घुस जाए फिर निकलना बड़ा कठिन होता है। एक बार मन के अंदर घुस गया तो फिर निकलता नहीं ठाकुर। केवल सुनने का संकल्प मात्र जिसने ले लिया